आज हम रोमांस की बात नहीं करेंगे। आज हम डेंजरस साइकोलॉजी की बात करेंगे, क्योंकि कुछ रिलेशनशिप्स प्यार की वजह से नहीं, मैनिपुलेशन की वजह से शुरू होते हैं। और उनमें सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर है साइकोपैथ। वैसे तो मुझे साइकोपैथ के 5 तरह के माइंड गेम्स को डिस्कस करना था। पहला, एम्पैथ ट्रैपिंग स्ट्रेटजी। दूसरा, रोमांटिक रिलेशनशिप स्ट्रेटजी। तीसरा, सेक्सुअल स्ट्रेटजी। चौथा, ट्रॉमा बॉन्डिंग स्ट्रेटजी। और पांचवा, एडिक्शन स्ट्रेटजी। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ पहली और दूसरी स्ट्रेटजी को ही डिस्कस करूंगा। बाकी की तीनों स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। साइकोपैथ रिलेशनशिप में हार्ट लेकर नहीं आता, वो रिलेशनशिप में एक प्लान के साथ एंटर करता है। और ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके आसपास कोई न कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो तुम्हारे लिए एक तरह का टॉर्चर होगा, और हो सकता है कि वो इंसान साइकोपैथ हो। तो पहला प्रश्न ये है कि एक साइकोपैथ रोमांस को कैसे देखता है। साइकोपैथ के लिए रोमांटिक रिलेशनशिप प्यार का रिश्ता नहीं होता। उसके लिए रिलेशनशिप एक तरीका होता है जिससे वो कुछ हासिल कर सके। एक जाल होता है जिसमें सामने वाला इंसान फंस जाए, और एक इस्तेमाल करने वाली चीज होती है जिससे फायदा मिल सके। साइकोपैथ के लिए लव एक तरह का एंट्री पास होता है। वो ये सोचता है कि अगर ये मुझे प्यार करता है या फिर प्यार करती है तो मुझे इसकी लाइफ में घुसने का मौका मिल जाएगा। इंटीमेसी उसके लिए पकड़ बनाने का तरीका होता है। मतलब इंटीमेसी उसके लिए क्लोजनेस नहीं होती, बल्कि वो ये सोचता है कि अब ये इमोशनली वीक हो गई है और अब इसे मैनिपुलेट करना आसान है। ट्रस्ट उसके लिए रिश्ता नहीं बल्कि कंट्रोल का बटन होता है, क्योंकि जब कोई आप पर भरोसा कर लेता है तो आप उसे आसानी से झूठ बोलकर गुमराह कर सकते हो, उसको गिल्ट में डालकर अपनी बात मनवा सकते हो और उसे डर दिखाकर कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो साइकोपैथ होते हैं, ये किसी रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले ये सोचते हैं कि मुझे इस इंसान से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, जैसे पैसा, अटेंशन, सेक्स, स्टेटस, फ्री हेल्प, इमोशनल सपोर्ट, पावर। तो फाइनल लाइन ये है कि जहां नॉर्मल इंसान रिलेशनशिप में दिल लगाता है, वहीं साइकोपैथ रिलेशनशिप में दिमाग लगाता है। अब अगला प्रश्न है कि साइकोपैथ एम्पैथिक लोगों को ही क्यों टारगेट करते हैं। साइकोपैथ किसी रिश्ते को इस आधार पर नहीं चुनता कि सामने वाला अच्छा है या फिर बुरा। वो रिश्ते को इस आधार पर चुनता है कि सामने वाला इंसान इमोशनली यूजेबल है या फिर नहीं। इसलिए उसका टारगेट वो लोग नहीं होते जो इमोशनली कोल्ड हों, मैनिपुलेटिव हों या फिर जिनसे इमोशनल रिएक्शन मिले ही ना। साइकोपैथ का आइडियल टारगेट होता है एम्पैथिक, सॉफ्ट हार्टेड इंसान, क्योंकि ऐसे लोग जो दूसरों की फीलिंग्स को जल्दी समझ लेते हैं, दूसरों के दर्द को गहराई से महसूस कर सकते हैं, बार बार माफ कर देते हैं और अक्सर खुद को ही गलत मान बैठते हैं। तो ऐसे एम्पैथिक इंसान को जब कोई हर्ट करता है तो वो सामने वाले इंसान को तुरंत ये नहीं मान लेता कि ये बुरा इंसान है, बल्कि वो एम्पैथिक इंसान अपने मन में सोचता है कि शायद इसके पीछे कोई वजह होगी, शायद ये इसलिए ऐसा है क्योंकि इसका पास्ट बहुत बुरा रहा है, और फिर वो सोचता है कि मुझे ही थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। और साइकोपैथ को ये पैटर्न पता होता है, क्योंकि वो जानता है कि जब मैं उसे मैनिपुलेट करूंगा और उसे गिल्ट में डालूंगा तो ये एम्पैथिक इंसान बाउंड्री बनाना तो दूर, सबसे पहले वो खुद को ही ब्लेम करेगा, और यहीं से मैनिपुलेशन शुरू होती है। साइकोपैथ एम्पैथ की अच्छाई से नहीं डरता, बल्कि वो उस इंसान की अच्छाई का फायदा उठाता है। इसलिए एक बात याद रखो, एम्पैथी प्रॉब्लम नहीं है, इवन एम्पैथी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एम्पैथी ही हम इंसानों को इंसान बनाती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब एम्पैथिक इंसान अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन नहीं कर पाता। तो अगर आप एम्पैथिक इंसान हैं तो आप अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आगे चलकर आप इसकी बड़ी भारी कीमत चुकाएंगे। तो अब साइकोपैथ की रिलेशनशिप स्ट्रेटजी के बारे में बताऊं, उससे पहले ये सुनो। अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे से जानना चाहते हैं
तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो तो फिर गूगल प्ले स्टोर में जाइए और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े कुछ कोर्सेज मिलेंगे, उन्हें देखते रहिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कोर्सेज आपके अंदर जो मेंटल क्लैरिटी लाएंगे, उस मेंटल क्लैरिटी के दम पर आप लाखों करोड़ों लोगों से आगे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कोर्सेज आपकी लाइफ को बेहतर बना देंगे। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। साइकोपैथ शुरुआत में रिलेशनशिप को धीरे धीरे बिल्ड नहीं करता, वो शुरू में ही रिलेशनशिप में इंटेंसिटी क्रिएट करता है। मतलब कि वो शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा क्लोजनेस दिखाएगा, डीप आई कांटेक्ट करेगा, बहुत जल्दी ही पर्सनल बातें शुरू हो जाएंगी और वो बार बार ये कहना शुरू करेगा कि तुम अलग हो, बाकी सबसे अलग। अब जरा ध्यान से सुनो, ये सब आपको नेचुरल लग सकता है, लेकिन अक्सर ये नेचुरल नहीं होता, ये प्लान्ड इंटेंसिटी होती है। साइकोपैथ जानता है कि अगर वो आपके अंदर जल्दी से इमोशनल बॉन्ड बना दे तो आपके दिमाग के लॉजिकल हिस्से को सोचने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जब इंसान के अंदर इमोशंस हावी होते हैं तो वो रेड फ्लैग्स नहीं देखता। तो जब साइकोपैथ प्लान्ड तरीके से रिलेशनशिप में इंटेंसिटी क्रिएट करता है तो सामने वाला इंसान सोचता है कि इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं फील किया। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वो कनेक्शन होता ही नहीं, वो एक तरीके का केमिकल हाईजैक होता है। यानी कि आपके ब्रेन के अंदर एक सडन इमोशनल हाई क्रिएट किया जाता है जिससे आप अटैच हो जाते हो, और अटैच होते ही आप वल्नरेबल हो जाते हो। तो उम्मीद है कि मैंने अभी तक आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। तो अगले वीडियो में मैं आपसे 3 चीज़ें और डिस्कस करूँगा। पहली, सेक्सुअल स्ट्रेटजी, दूसरी ट्रॉमा बॉन्डिंग स्ट्रेटजी, और तीसरी एडिक्शन स्ट्रेटजी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।